हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बड़े बेसब्री से आप सब अपने वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबका ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक तमिल सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो उस सिनेमा का नाम है परंतु पो। इन शब्द का अक्षरिक अर्थ है फ्लाई अवे, जो कि इसी साल रिलीज हुआ है। बहुत ही कम बजट पर बनी हुई तमिल सिनेमा है और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है राम, वो बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म मेकर है जो तमिल और मलयालम इंडस्ट्री में लगातार काम करते हैं और ये एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन बतौर डायरेक्टर ये ज़्यादा काम करते हैं। तो पहले इस डायरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इस डायरेक्टर के मैंने कुछ फिल्में देखा है, खासकर कटरादू तमिल जो उनका पहला फिल्म था और फिर उनका पेरानबू देखा था। तो उनके फिल्में जो है ना, बहुत ही ग्रिटी, बहुत हार्ड हिटिंग, रियलिस्टिक होता है। उनके फिल्में देखने के बाद आपके साइकोलॉजी को एक जोरों का तमाचा पड़ने वाला है। ये आपके साइकोलॉजी पर लात मारते हैं, तमाचा मारते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके फिल्मों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और ऐसे काफ़ी इश्यूज है, जैसे कि समाज में आप कभी आउटकास्ट बन जाते हो किसी कारण और समाज में सारे लोग आपको ये कहने लगता है कि भाई तेरे को जीने का हक नहीं है, तू मर जा, भाड़ में जा, तू जी कर दिखा दे। इस तरह से जब समाज आप पर आक्रमण करता है, लेकिन आप कोई सुपर हीरो तो हो नहीं जो आप इनके साथ मारपीट डिशुम डिशुम करोगे, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह नरक बन जाता है, किस तरह आपका जीना दुश्वार हो जाता है। ऐसे क्रिटिकल ग्रिटी इश्यूज इस डायरेक्टर की फिल्मों में साफ झलकता है। जो मैंने कटरादू तमिल देखा था, जब पेरनबू देखा था, मुझे ये सेम चीज़ फील हुआ कि जैसे समाज का कोई आउटकास्ट हो और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है लिटरली, क्योंकि उनकी फिल्में जो है बहुत रियलिस्टिक होता है। उनकी फिल्म कमर्शियल बिल्कुल नहीं होता, कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल अलग है और ये अपने जोन पर ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और इनकी फिल्मों की बजट अक्सर कम ही होता है, क्योंकि ये मास ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते नहीं हैं। और उनका एक और बढ़िया फिल्म था थंगामिंकल, जहाँ पर बाप बेटी का रिश्ता दिखाई देता है और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ इनको पोर्ट्रे किया जाता है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके फिल्मों में होते हैं। और हाँ, पेरेंटल इश्यूज भी उनके फिल्मों में बहुत साफ झलकता है। पेरनबू में तो पेरेंटल इश्यू था ही, कटरादू तमिल में भी पेरेंटल इश्यू था। तो उनके फिल्मों में पेरेंटल इश्यूज जो है बहुत ही कॉमन थीम है। माँ बाप और उनके संतानों के बीच जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, रिश्ता जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता, उनके प्रॉब्लम्स, उनके तकलीफ़ें, ये चीज़ें राम की फिल्मों में बहुत साफ नज़र आता है। और परंतु पो में इसी पेरेंटल इश्यू को इस बार लाइट हार्टेड तरीके से दिखाया उन्होंने। इस बार उन्होंने ग्रिटी, सीरियस और जिस तरह की फिल्में उनकी होती है, हार्ड हिटिंग होती है, इस बार ये उतना ग्रिटी और हार्ड हिटिंग है नहीं, बल्कि बहुत ही लाइट हार्टेड सिनेमा है। इस फिल्म में आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे, एक म्यूज़िकल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा और कॉमेडी भी मिलेगी। ये फिल्म मज़ेदार लगेगा बहुत। पेरेंटल इशू का है, लेकिन देखकर मज़ा आएगा, क्योंकि इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है एक बच्चा लड़का, 9-10 साल का उम्र होगा। ये क्लास 2-3 में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन इसके माँ बाप जो है इस बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। इनके पापा वो डिलीवरी का काम करते हैं और इनकी माँ जो है उनकी साड़ी का दुकान है। तो चेन्नई में ये बाप बेटे रहते हैं, लेकिन माँ जो है कोयम्बटूर में अपनी साड़ी की दुकान चलाती है। और इन दोनों के पास ना उतना पैसा है, ना उतना वक्त है बच्चे को देने के लिए, और वो दिन रात खटते रहते हैं ताकि उनका बच्चा उनको एजुकेशन मिले, कीमती स्कूल कॉलेजेस में दाखिला मिले। और जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, फीस उस स्कूल का बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बच्चा जो है बहुत शरारती है। ये पढ़ाई वढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं बैठता और उसके माँ बाप के पास उतना वक्त होता ही नहीं है बच्चे के लिए।
तो एक दिन क्या होता है कि ये बच्चा अपने पापा के साथ एक रोड ट्रिप पर निकलता है और उसके लिए भी बच्चा एक्चुअली फोर्स करता है कि मुझे कहीं घूमने जाना है। तो फिर पापा मजबूरन उसको लेकर रोड ट्रिप पर निकलते हैं और उसके बाद से इनको ये एहसास होता है कि इनकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ मिसिंग है। उस रोड ट्रिप में एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली एहसास इन दोनों को होता है। इन दोनों को पता लगता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ सही नहीं हो रही है, क्या गलत है, क्या क्या करेक्शंस करना चाहिए। मतलब एक स्लाइस ऑफ लाइफ वाला ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा जब इनका रोड ट्रिप शुरू होगा। तो बॉस, इस फिल्म को राम ने बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, इस बात पे कोई शक नहीं है। हाँ, इस बार ग्रिटी और हार्ड हिटिंग वाला सीरियस जोन में ऑपरेट नहीं किया, उन्होंने थोड़ा लाइट हार्टेड मैनर में ऑपरेट किया है और हर एक सिचुएशन के लिए गाना है, लेकिन वो सारे गाने जो है बैकग्राउंड में बजते हैं। कमर्शियलिस्टिक तरीके से उन गानों को यहाँ पेश नहीं किया गया। सारे जो गाने हैं बाप बेटे के बीच, मतलब जो भी हालातें पैदा हो रहा है, जो भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं माँ बाप और बेटे के बीच, उन सारे चीज़ों को ना बहुत बढ़िया तरीके से मतलब पोर्ट्रे किया जा रहा है गानों के ज़रिए। तो गानों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है और ऐसे लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट जो राम की तरफ से पहली बार देखने को मिला वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है माँ बाप बच्चे के बीच, माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए खट रहे हैं और बच्चा जो है वो माँ बाप से वक्त की मांग कर रहे हैं कि मेरे माँ बाप के साथ मैं जीऊँ, माँ बाप के साथ खेलूँ, माँ बाप के साथ घूमने जाऊँ। इस चीज़ का जो मांग बच्चा कर रहा है, मतलब उन सब की ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है। बाप की ज़िंदगी में एक अलग ही तकलीफ़ है, माँ की ज़िंदगी भी तकलीफ़ से भरी हुई है। उस मतलब माँ की अपनी फैमिली के साथ बनता नहीं, फैमिली से भी दूर रहती है बेचारी, एक हॉस्टल में जीना पड़ रहा है अपना घर होने के बावजूद। तो इन इश्यूज़ को बहुत लाइट हार्टेड लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। ये फिल्म देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कहीं ना कहीं जब इस फिल्म को आप देखोगे आपको अपना बचपन याद आएगा, क्योंकि रोड ट्रिप में ये बच्चा जो सारी चीज़ें करता रहता है ना, ये सारी चीज़ें हमने कभी ना कभी अपने बचपन में किया है और कभी कभी हम अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं ये सारी चीज़ें फिर से करने के लिए। तो ये सिनेमा जो है मतलब आपके दिलों में छा जाएगा, आपका दिलों को टच करेगा, आपको हंसाएगा भी, कभी कभार एक आध बार आपको रुला भी सकता है, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा। एक लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट जो है इसके वजह से आपके चेहरे में एक स्माइल रहेगी। तो ये फिल्म तो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। तो राम जो है ये बहुत बढ़िया डायरेक्टर, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये फिल्म को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी दिल बहुत खुश होगा। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि इस फिल्म को आप ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है कसम से। तो अगर आपने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर अभी तक देखा नहीं है तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देखिए। और हाँ, ये फिल्म हिंदी ऑडियो में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास जियो हॉटस्टार है तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। तो अपनी वीडियो को मैं यही स्थगित करता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।